हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 है ये, एक्सरसाइज 3.5। ये कौन से मेथड पे बेस्ड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इधर देखते हैं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे मैंने ले लिया, सबसे पहले हम पीछे वाला समराइज कर लेते हैं। जैसे a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमारा सॉल्यूशन कौन सा होता था? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एंड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कौन सा होता था सॉल्यूशन हमारा? नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, ये होता था नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या होती थी हमारी? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें सॉल्यूशन क्या होते थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? अभी देखिए क्रॉस से यानी कि कुछ क्रॉस जैसा होगा ऐसे, ठीक है, कुछ क्रॉस जैसा होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक फॉर्मूला होता है, एक वो क्या होता है? x बाय b1 x बाय, फॉर्मूला क्या होता है? x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा? a1 बाय b2 माइनस a2 बाय a1, 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले को अभी हम देखते हैं ये ड्राइव कैसे हुआ। देखिए जैसे मैंने इधर लिख लिया x, इधर लिख लिया y और इधर लिख लिया 1। जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, एनसीईआरटी में भी ये लिखी हुई है। ले लिया मैंने इधर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और इसके बाद फिर से क्या लिखा जाएगा? b1 b2। ठीक है। अभी देखिए इसको इससे x या अपॉन में है सारे ऐसे ही x बाय इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? b1 c2। अब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन माइनस का साइन आ जाएगा। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में तो प्लस होता है और नीचे से ऊपर जाने में माइनस होता है। अभी क्या आ जाएगा? इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 c1 इज इक्वल टू, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? c1, इसको इससे मल्टीप्लाई c1 a2, इसको इससे, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो साइन माइनस का c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करिए a1 b2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है। अभी चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है। अभी ये आ गया हमारे एक्सरसाइज 3.5। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ये हमें बताना है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी भी केस में यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्यूशन होगा जिसका उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा सॉल्यूशन है। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको इससे कंपेयर कीजिए। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 x के आगे 1 है तो a1 की क्या आ जाएगी वैल्यू, a1 इज इक्वल टू 1। b1 देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए। b1 क्या आ जाएगी माइनस का 3, इसी तरह c1 क्या आ जाएगी माइनस का 3, a2 क्या आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू माइनस का 9, c2 की वैल्यू माइनस का 2। अब इनको कंपेयर कीजिए, इन रेशियोज को कंपेयर करना। अभी हमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। इसी तरह अभी b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस से कैंसिल, 3 जा 9, कितना आ जाएगा 1/3। c1 बाई c2 क्या आ जाएगा -3 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। अभी देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इफ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हमें ये बताना था कौन सा सॉल्यूशन है। अगर जो यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते, लेकिन इन्होंने इसमें क्या है नो सॉल्यूशन, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको आगे सोल्व करता हूँ तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मैं इन दोनों को ही साइड ले गया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हें कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कीजिए, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस का 5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू माइनस का 8। अभी रेशियोज को कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -5 बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगी 5/8। ठीक है। अभी देखिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको बताया था। अभी चलिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बाय लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x y
और 1 ये लिख लेंगे। इधर क्या लिखते थे, b1 b2, b1 क्या है इधर, b1 ये रहा हमारा, b1 1, b2 2, इधर c1 बाई c2, c1 क्या है, c1 ये रहा माइनस का 5 और c2 माइनस का 8, a1 बाई 2 2 और 3, इधर फिर से लिखेंगे b1 बाई b2 तो 1 और 2। अभी आगे देखिए क्या करते थे, आगे क्या करेंगे, x बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माइनस 5 टू जा 10 और माइनस से साथ में तो माइनस का 10 इज इक्वल टू वाई बाय माइनस 5 इंटू 3 माइनस का 15, फिर माइनस लगेगा क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माइनस 8 टू जा 16, लेकिन माइनस है तो माइनस का 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू जा 4, 3 1 जा 3, माइनस का 3। अब इसको सोल्व कीजिए, x बाय माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस का 16 इज इक्वल टू 1 बाय 1 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, तो इधर से क्या आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा 2, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला साइन बढ़ा है, इज इक्वल टू वाई अपॉन इधर से कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब इनको कंपेयर कीजिए, x बाई 2 इज इक्वल टू 1 रखता हूँ मैं, x बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 1 जा x, 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 2 और इधर से ऐसे ही y कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख लेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस का 5, c1 इज इक्वल टू माइनस का 20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस का 10, c2 इज इक्वल टू माइनस का 40। अब इनके रेशियोज को कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 5 बाई माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 1 बाई 2, c1 बाई c2 क्या आ जाएगा, c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 22 जा 40, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2। अभी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सोल्व करना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी सोल्व करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो चलिए अभी हम सोल्व करते हैं इन्हें, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें कंपेयर कीजिए, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, B1 इज इक्वल टू माइनस का 3, C1 इज इक्वल टू माइनस का 7, A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू माइनस का 3, C2 इज इक्वल टू माइनस का 15। अब इनके रेशियोज़ को कंपेयर कीजिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 अपॉन माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, C1 बाई C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 बाई माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 7/15। अभी देखिए इधर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। अभी देखिए इधर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अभी देखिए x y और 1 ऐसे लिख लिया। अभी इधर क्या लिखते थे हम B1 बाई B2, B1 B2 क्या है -3 फिर इधर क्या लिखते थे C1 C2 क्या है हमारे -7 -15, A1 A2 क्या है 1 और 3, इधर B1 B2 -3 और -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिख लेंगे x बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 15 3 × 45, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 45 माइनस 7 3 × 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 × 21, लेकिन माइनस है तो माइनस का इज इक्वल टू y बाई 7 3 × 21 माइनस का 21, 15 1 × 15, इधर माइनस तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में आ रहा है और -15 माइनस के साथ 15 के साथ माइनस है तो माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 1 इंटू माइनस का 3 तो -3 माइनस 3 3 × 9 तो माइनस का 9, x बाई 45 माइनस 21 कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाई -3 प्लस 9, इधर से कितना आ जाएगा x बाई 24 इज इक्वल टू y बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 बाई 6, इसको इससे कंपेयर करेंगे, x बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई 6, तो अभी तक देखिए एंड माइनस y बाई 6 इज इक्वल टू या माइनस y बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 बाई 6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर से क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 4 × 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इधर से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, y की वैल्यू -1 आई है, x की वैल्यू y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4। अब चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रखा है, इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0,
ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, इसको इस साइड ले जाता हूँ मैं तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा का पूरा 3a, ये माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लिख दिया मैंने 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, a1 इज इक्वल टू 2, b1 3, c1 माइनस का 7, a2 की वैल्यू देखिए x a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से a माइनस बी। इसी तरह देखिए इन दोनों को कंपेयर करने के बाद b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। इसी तरह c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a, ये वाली 3a प्लस बी माइनस 2, और सारे के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ये आ गई हमारी c2 की वैल्यू। अभी आगे देखिए, अभी इन्होंने क्या दे रखा है कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इट इज गिवन that the linear equation have infinitely many solutions। अभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होती थी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारी कंडीशन होती थी। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखते हैं इधर, क्या आ जाएगी 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अभी माइनस से माइनस कैंसल, आगे देखिए इधर 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अभी इतना आ गया हमारा। इतना करने के बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का करते हैं, इन दोनों का करते हैं, या चाहे तो इन दोनों का भी कर सकते हैं, हम किसी का भी कर लें। इन तीनों को आपस में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इन दोनों का कर ले, इन दोनों का कर ले, या इन दोनों का कर ले, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कर लेता हूँ और इसका कर लेता हूँ, इसका इन दोनों का और इन दोनों का कर लेता हूँ। अभी देखिए अभी क्या आ जाएगा 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। इतना आ गया हमारा। अभी चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। इसके बाद 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अभी a को इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं 3a, इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इधर से क्या बचेगा a, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इसी तरह इक्वेशन नंबर फोर्थ बना लेंगे। इक्वेशन नंबर फोर्थ इसको और इसको ले लेता हूँ मैं। अभी क्या है 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई क्या था 3a
प्लस बी माइनस 2, ये था हमारा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, 3 प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू 3 जा 9a प्लस 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, क्या आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं आगे, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b तो माइनस का 4b और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अभी इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी देखिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सबसे आसान एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन से करते हैं। क्या आ जाएगा, और क्या लिखेंगे इधर, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या आ जाएगा इधर, माइनस, इधर देखिए a माइनस 5b, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इधर से क्या आएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो मैं 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सोल्व करते हैं, अब इतना हो गया था हमारा, अब इनको सोल्व करते हैं। इधर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा, माइनस का 3b इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो b की वैल्यू 1 आई है, उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ये थी। अब b की वैल्यू 1 पुट कीजिए इधर, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 और b की 1। लिख देंगे इधर, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, ये आ गई a और b की वैल्यू। अभी चलिए, अभी इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी ये रहा उसी का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इनमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, नो सॉल्यूशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन आएगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे इधर 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगी इधर 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आगे देखिए, इनको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, a1 इज इक्वल टू 3
B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू माइनस का 1, A2 इज इक्वल टू 2K माइनस 1, B2 इज इक्वल टू K माइनस 1, C2 इज इक्वल टू माइनस 2K प्लस 1। अभी देखिए, अब इनके क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसका नो सॉल्यूशन इधर लिखेंगे। इट इज गिवन the linear equation have no solution। तो क्या कंडीशन होती थी नो सॉल्यूशन की, a1/2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी a1/2 क्या है इधर, a1/2 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 1 और b2 k माइनस 1। अब इन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ये आ जाएगा। अभी 3k माइनस 3 इधर से क्या आ जाएगा 2k माइनस 1, इस 2k को इस साइड ले जाते हैं और माइनस 3 को इस साइड ले जाते हैं। 3k ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस 1, ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। इधर से क्या बचेगा k इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा 2, तो वैल्यू क्या आ गई k की 2। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इन्हें सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे इन्हें 8x प्लस 5y माइनस 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख लेंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8। ये ले ली। अभी x की ये वाली वैल्यू का x की इसमें रखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। चलिए पुट कीजिए, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए x की वैल्यू 3 इंटू 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27 माइनस 5 3 जा 15y बाई 8 प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको इस साइड ले जाते हैं। अभी इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का 8 एलसीएम ले लिया मैंने। इधर से क्या आ जाएगा 27 माइनस 15y 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। 8 को इस साइड ले जाता हूँ मैं, 27 माइनस इधर से क्या बचेगा प्लस का y इज इक्वल टू 8 4 जा 32। तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। y की वैल्यू क्या आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए आगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए y की वैल्यू 5। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। y की जगह 5 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9। इधर से क्या आ जाएगा, 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9। अभी आगे देखिए क्या था हमारा, 8x प्लस 25y 25 इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। 8x इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा, माइनस का 16। तो x का क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 16 बाई 8। 8 टू जा 16, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। अभी इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या करते थे हम, इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल, a1 इज इक्वल टू 8 एंड b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू माइनस का 9। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लिया। अभी हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी इक्वेशंस। तो इनको सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इधर से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू माइनस का 9, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू माइनस का 4। अभी आगे क्या करते थे हम, आगे देखिए क्या करते थे, x y और 1। इधर क्या आता था, b1 b2, इधर c1 c2, इधर a1 a2 और इधर फिर से b1 b2। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। इधर b1 की वैल्यू क्या है 5, b2 की 2, b1 की वैल्यू 5, b2 की 2, c1 की वैल्यू क्या है इधर माइनस का 9 और c2 की माइनस का 4, a1 a2 की वैल्यू क्या है 8 और 3 और b1 b2 की 5 और 2। अब इधर x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस का 20 माइनस 9 2 जा 18 माइनस है तो माइनस का 18 इज इक्वल टू y बाय, इसको इससे सोल्व करते हैं। 9 3 जा 18 माइनस है तो माइनस का 18 माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 8 2 जा 16, 5 3 जा 15। आगे देखिए सोल्व करते हैं। x बाय माइनस 20 प्लस 18 इज इक्वल टू y बाय माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 1 बाय 1। x बाय माइनस 20 प्लस 18 माइनस का 2 इज इक्वल टू y बाय 9 3 जा 27, सॉरी इधर गलती होगी, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 तो इधर भी क्या आ जाएगी 27।
9 3 जा 27, 9 3 जा 27, इधर भी -27, इधर भी -27, तो y बाई क्या आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 1/1। अभी आगे देखिए, इसको इसके इक्वल रखता हूँ मैं, x बाई -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1। इधर से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। वही आ रही है हमारी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई थी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आई। इधर ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।